और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट मीटर सीरीज का ये मेरा 12वां वीडियो है और ये वीडियो आम लोगों के लिए है। जनरली आम लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने जाता है या जब स्मार्ट मीटर लगा देता है तो उनके मन में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा बहुत जानकारी के अभाव में परेशान होते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो खासकर बनाया हूँ। तो इसमें आप ये जान लेंगे जो स्मार्ट मीटर लगाने का आपके घर में जो लगाने जाता है, पुराना एग्जिस्टिंग मीटर को जो बदल के लगाता है, तो उसका क्या विभागीय प्रोसेस है। दूसरा आप जान जाएंगे जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो होता है उसका पहला रिचार्ज कब करेंगे। मीटर लग जाने के बाद ही तुरंत आपका एक्टिवेट नहीं होता है तो तुरंत आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। किस तरह आपको मैसेज आता है, या अगर आपको मैसेज नहीं आया तो क्या आपको करना है, कैसे आप चेक करेंगे कि आपका एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो स्मार्ट मीटर सिस्टम कब चालू होगा, इन सब के लिए इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है जो पिछला जो बकाया है उसका क्या होगा, वो कैसे कटेगा, कब से कटेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने का विभागीय जो क्रियाकलाप है वो 3 तरह से होता है। सबसे पहले आपके घर में जाके सर्वे करेगा जो भी एजेंसी है। आप जानते हैं बिहार में जो है ईईएसएल को लगाने के लिए मिला है, जो कि फ्रेंच कंपनी ईडीएफ को दी है लगाने के लिए। और ईडीएफ जो है हर जिला में अपना जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर है उसको दिया है लगाने के लिए। तो वो जाएगा, सबसे पहले आपके यहाँ सर्वे करेगा। उसको टेक्निकल टर्म में ये लोग कंज्यूमर इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो वहाँ जाएगा तो आपका मोबाइल नंबर लेगा। तो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपना सही मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। तब आप स्मार्ट मीटर का जो बेनिफिट है डे वाइज आप देख सकते हैं, इजीली आप रिचार्ज कर सकते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन एसएमएस के थ्रू भी आपको आएगा, डिस्कनेक्शन वगैरह सबका भी एसएमएस के थ्रू आएगा सूचना। तो वो सब के लिए सही मोबाइल नंबर इंटर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सही मोबाइल नंबर दीजिए। उसके बाद जो दूसरा ये लोग करता है वो नेटवर्क देखता है। आप जानते हैं स्मार्ट मीटर जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन है, अर्थात जो भी मीटर है वो कम्युनिकेट करते रहता है मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम से। वो रीडिंग भेजता है, वहाँ से बैलेंस अपडेटेड होता है, फिर कटता भी वहीं से है। आप जब रिचार्ज करते हैं तो वो भी वहीं से एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके लिए जो है नेटवर्क होना ज़रूरी है, जो मीटर बात कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, डेटा भेज पाए, और वहाँ से भी डेटा जो देता है वो ले, जो भी कमांड देता है वो ले। उसके लिए नेटवर्क होना ज़रूरी है। तो स्मार्ट मीटर में जो सिम होता है उसके लिए नेटवर्क होना, मोबाइल नेटवर्क जो है, क्योंकि आजकल जनरली एयरटेल और जियो का 4G सिम लगता है। तो नेटवर्क जहाँ रहेगा अच्छा, वहाँ और अच्छा से रहेगा। जहाँ नेटवर्क एकदम नहीं है वहाँ स्मार्ट मीटर लगाने से फ़ायदा नहीं है, और वहाँ इसीलिए पहले सर्वे किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण है न्यूट्रल। स्मार्ट मीटर में न्यूट्रल का रहना बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट मीटर में जैसे पोल से आया फेज और ये न्यूट्रल, उसी तरह फिर ये आउटपुट चला गया। तो बहुत सारे जगह जहाँ न्यूट्रल नहीं रहता है, लोग ज़मीन से अर्थिंग लेके उसको न्यूट्रल बना लेते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर में ये नहीं चलेगा। स्मार्ट मीटर में आपको पोल से ही फेज चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। अगर न्यूट्रल पोल से नहीं लिया है तो ये मीटर सेंसिटिव है और इससे मीटर ही डिफेक्टिव हो जाता है, जल जाता है, इसीलिए उसका भी वहाँ ख्याल रखा जाता है। और उसके बाद सर्वे में मीटर रीडिंग ले लिया जाता है, जो वर्तमान में क्या रीडिंग है। उसके बाद वो जब भेजता है तो ईडीएफ के द्वारा, वो जो एजेंसी है उसके द्वारा वो अप्रूव्ड हो जाता है, फिर मीटर लगाने वाले सिस्टम में चला जाता है और फिर ऐप के माध्यम से मीटर लगाता है। तो मीटर इंस्टॉलेशन में जब जाएगा बंदा आपके यहाँ तो उसमें भी मीटर रीडिंग करेगा, पुराना मीटर को हटाएगा। जनरली मीटर अगर है इस तरह पुराना मीटर कनेक्टेड तो यहीं से काट लेगा, जिससे कि आराम से ये मीटर बिना सील वगैरह तोड़े ही हट जाए। तो आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत अधिक अगर करना चाहते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, अगर बहुत अधिक आप करना चाहते हैं तो आप अपना रीडिंग रिकॉर्ड करके रख लीजिए भविष्य के लिए। वैसे आपके पिछला बिल में है ही रीडिंग वगैरह, तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप अगर बहुत कुछ करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, बाकी इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मीटर हटा के स्मार्ट मीटर लगा देगा आपका, तो फिर आपका लाइन पहले की तरह चालू रहेगा। देखिए, मैं यहाँ एक आपको स्मार्ट मीटर दिखा रहा हूँ। तो ये जनरल मीटर के तरह ही होता है, कोई विशेष आपको इसमें नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें भी वही सील वगैरह सब रहता है, और इसमें
उसी तरह बॉक्स रहता है। आपको नॉर्मल मीटर स्मार्ट मीटर में कुछ खास अंतर नहीं लगेगा, बस यही आप देख लीजिए। इसमें ये सिम वाला पार्ट है, कम्युनिकेशन के लिए जो ये है पूरा यही है। देखिए यही सिम वाला पार्ट है। इसमें देखिए सिम का भी सिंबल बना हुआ है, नेटवर्क है, डेटा है, वो ब्लिंक करेगा दोनों, आपको एलईडी है। उसके बाद ये है, इसी में इसमें भी सेम उसी तरह टर्मिनल होता है। आप इनपुट इस तरह जाएगा आपका और इसी तरह आउटपुट आएगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आपकी बिजली जरा भी बाधित नहीं रहेगी। देखिए एक मीटर कनेक्टेड है, पहले की तरह ही सब कुछ होगा। जैसे ही मीटर लगाएगा वो आपकी बिजली चालू रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। हाँ, तुरंत आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए मैं आगे बताता हूँ अब क्या होगा। यहाँ एक बात और मैं बता दूं, जैसा कि आपने देखा यहाँ डेटा, जो डेटा भेजता है उसका ये एलईडी है। नेटवर्क जो है मोबाइल नेटवर्क टावर, मतलब मोबाइल टावर है, उसका ये है सिंबल। और ये ब्लिंकिंग वाला लेड है जो आपका बिजली का जो होता है वो है यहाँ। इसका अगर आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो आपका मीटर लग गया, अपने आप चलते रहेगा, तुरंत आप रिचार्ज नहीं कराएंगे। तो रिचार्ज कब कराएंगे? रिचार्ज जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा तब कराएंगे। अर्थात जो आपका मीटर लगा उसको उस डेटाबेस में दे देगा, तभी आपका एक्टिवेट होगा, तभी आप रिचार्ज कराइएगा। उससे पहले अगर आप रिचार्ज कराइएगा या उस पर कुछ करेंगे, रिचार्ज तो होगा नहीं, क्योंकि कंज्यूमर नंबर सेम रहता है, तो पिछला पे आपका बिल जमा हो जाएगा। हालांकि वो भी जमा करेंगे तो आपको फिर से वापस आ जाएगा, वो अलग बात है। तो इसको वेरिफिकेशन करता है, फिर इसको जो है अपडेट करता है एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में, और उसके बाद ही ये मीटर कम्युनिकेट करने लगता है, वेरिफिकेशन कर लेता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका बिजली प्रभावित नहीं होगा, वो चलते रहेगा। तो जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा सिस्टम तब आपको मैसेज आएगा। देखिए इस तरह मैसेज आया है, जो आपका प्रीपेड मीटर सिस्टम चालू कर दिया गया है। और फिर आपको ये ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, इसके बाद आप रिचार्ज कर सकते हैं। ये एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको 3-4 दिन टाइम मिलेगा, समझ गए? सबसे बड़ी बात ये है। तो इसके बाद आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये डाउनलोड कर लेने के बाद तब आप स्मार्ट मीटर का रियल बेनिफिट उठा पाएंगे। कैसे डे वाइज आपका कितना पैसा कट रहा है, किस तरह हो रहा है, वो सब आप शुरू कर देंगे। क्योंकि मीटर आपका पहले लगा है, तो जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा तो जैसे ही कम्युनिकेट करेगा तो ये रीडिंग उस दिन का भेजेगा, और पिछला 4-5 दिन पहले का जो आप यूनिट कंज्यूम किए हैं उसका बैलेंस तो कटेगा ही, इसलिए एक निगेटिव में आ जाएगा। लेकिन फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया 3-4 दिन आपको टाइम मिलेगा रिचार्ज करने का। तो ये ऐप जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो देखिए ये बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप खुल गया। ये बड़ा ही अच्छा ऐप है। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके आप सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन रिचार्ज करने का जो है ना, यहाँ देखिए नीचे पे रिचार्ज बिल पे, इस पर भी क्लिक करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये मैसेज अगर आपको नहीं आया तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये मैसेज नहीं अगर आता है तो आप कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आया कि नहीं, आपका एक्टिवेट हुआ कि नहीं, या किसी भी और उपभोक्ता का, मतलब जिसके यहाँ लगा है वो अगर आ रहा है, किसी का आप हेल्प करना चाहते हैं, तो आप कैसे समझ जाएंगे कि एक्टिवेट हुआ कि नहीं, ये मैं आपको इजीली बता दूंगा। और ये भी आप इसी ऐप, क्योंकि अगर एक बार एक्टिवेट हो गया तब तो आप रजिस्ट्रेशन करके बहुत कुछ देख पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए सिर्फ रिचार्ज कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो सारा आपका डाउट दूर कर देगा, आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन है, जो अगर आपको वो मैसेज नहीं आया तो आप कैसे चेक करेंगे? तो वो चेक करने के लिए आप पे एंड रिचार्ज बिल, इस पर आप क्लिक करिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो खुल जाएगा, और इस पर जो भी सीए नंबर है, कंज्यूमर नंबर है, कंज्यूमर नंबर जो है उपभोक्ता संख्या, वो चेंज नहीं होता है, इसलिए जो उपभोक्ता संख्या है वही आप दीजिए। और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये लोडिंग होगा। अगर आपका सिस्टम एक्टिवेट हो गया है तो आपको ये मैसेज आएगा। देखिए नहीं हुआ है तो ये मैसेज आएगा, लिखा है द इंफॉर्मेशन यू हैव इंटर्ड कैन नॉट बी वैलिडेटेड, मतलब वो वैलिडेट नहीं हुआ है। स्मार्ट मीटर सिस्टम में अगर अपडेट हो जाता तो ये वैलिडेट हो जाता, तो वैलिडेट नहीं हुआ है, तो आपका जो है वो पैसा कटने वाली बात नहीं है। पिछला मीटर के तरह ही आप अपना आपका उपयोग करते रहेंगे। वो जब एक्टिवेट होगा तभी आपका पहला पैसा कटेगा, और उसके 3-4 दिन के बाद आपको रिचार्ज करने का टाइम मिलेगा। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
तो जब ये नहीं हुआ, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जो अगर एक्टिवेट हो जाता तो क्या मैसेज आता। तो एक्टिवेट हो जाने पे ये मैसेज आएगा, योर कंज्यूमर नंबर इज वेरीफाइड, यू कैन रिचार्ज योर अकाउंट एंड पे ड्यू बिल। तो मैसेज अगर आपको नहीं आया तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं, और इसमें लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, पे एंड रिचार्ज बिल पे आप क्लिक करके अपना कंज्यूमर नंबर इंटर करके देख सकते हैं। तो इसमें जब आप कर देंगे तो कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू करने पे देखिए ये खुल जाता है, तो ये रिचार्ज का ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ मैं दो बातें बताना चाहूँगा। पहला, तो इसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा, बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप से अगर आप रिचार्ज कर रहे हैं, तो मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था, डिस्कनेक्शन वगैरह सबके भी स्थिति में तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में, मतलब पैसा तुरंत रिचार्ज होके आ जाएगा। बहुत सारे यूपीआई में आने में 24 घंटा से 48 घंटा का टाइम लगता है, लेकिन ये बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप जो है, चूंकि ये डेडिकेटेड ऐप है इसके लिए, तो इसमें तुरंत आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैलेंस, और उसी अनुसार आपका मीटर तुरंत रिकनेक्ट हो जाएगा डिस्कनेक्टेड होने के केस में। तो इससे आप रिचार्ज कर सकते हैं इजीली बिना रजिस्ट्रेशन किए। तो इसका ये भी मतलब हुआ, तो किसी और उपभोक्ता का अगर आप रिचार्ज करना चाह रहे हैं और उसका बिना रजिस्ट्रेशन के सिर्फ कंज्यूमर नंबर डाल के आप किसी का भी रिचार्ज कर सकते हैं, तो ये तो बड़ा ही ईजी हो गया। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं आपका एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद देखिए पिछला बकाया वाली बात आ गई, जो पिछला बकाया आपका कब तक कटेगा। तो मैं इसमें बता दूं, जो स्मार्ट मीटर जैसे ही चालू हुआ, तो स्मार्ट मीटर वो 0 से शुरू हो जाता है, मतलब आपका पिछला कोई भी ड्यूज वगैरह सबका उस समय नहीं दिखाएगा, वो पर डे के हिसाब से आपका एक्टिवेट होने के बाद पर डे के हिसाब से पैसा कटते रहेगा। तो पिछला बकाया है क्या वो माफ़ हो जाएगा? माफ़ तो नहीं होगा। तो वो कब होगा? तो वो नेक्स्ट मंथ से आपका कटना शुरू होगा, और नेक्स्ट मंथ से कब शुरू होगा? तो वो एक बिलिंग डेट से कटना शुरू होगा। तो देखिए, जैसे ही आप इसमें स्मार्ट मीटर ऐप में रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करके जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं जो बहुत सारा ड्रॉप डाउन आ गया। तो इसमें आप अगर चेक करेंगे कि व्यू माई एनर्जी कैलकुलेशन है, तो पर डे कितना रुपया कट रहा है ये बता रहा है। देखिए टोटल अमाउंट इतना कटा है, बैलेंस इतना बचा है, लेकिन इस अमाउंट में देखिए फिक्स चार्ज है इतना, और इनका रीडिंग नहीं हुआ था तो एनर्जी चार्ज नहीं लिया, लेकिन उसमें एरियर है 12 रुपया, और उसे पिछला दिन भी देखिए 12 रुपया लिया है। अर्थात क्या हुआ, जो अगर आपका ड्यूज जो भी पुराना है वो नेक्स्ट बिलिंग डेट जब होगा, उस दिन से 300 दिनों के इंस्टॉलमेंट में कटने लगेगा। उसका डिटेल कैलकुलेशन तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए जो भी पिछला बकाया होगा वो नेक्स्ट मंथ के बिलिंग डेट से कटेगा। अब आप कैसे समझेंगे बिलिंग डेट क्या है आपका? तो उसके लिए देखिए, उसके लिए जैसे ही आप इसमें व्यू एंड पे माई बिल पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये खुल जाएगा। ये खुल जाएगा, तो अगर आपका बिलिंग हुआ है तो इस तरह का आएगा, यहाँ व्यू बिल भी दिखाएगा। लेकिन अगर आपका स्मार्ट मीटर जैसे इसी महीने लगा है, आज मान लीजिए 13 तारीख है और आज लगा है आपका स्मार्ट मीटर, तो इस महीने बिलिंग डेट तो नहीं है आएगा, अगला महीना आएगा, तो आपका एरियर भी अगला महीना से कटेगा। तो इस बीच में अगर आप पैसा जमा कर देते हैं पुराना अपना एरियर, तो आपका अगला महीना जैसे ही होगा बिलिंग डेट, उसमें आपका जितना बैलेंस एरियर बचेगा उतना ही कटेगा। अगर आपने ज़्यादा जमा कर लिया है तो वो क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा आपके रिचार्ज में। ज़्यादा भी जमा कर दिए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है इससे बहुत कुछ आपका डाउट दूर हो गया। तो आप अगर स्मार्ट मीटर के बारे में जानना चाहते हैं ना, या आप बिजली के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको आरुष फंडामेंटल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए दोस्तों। क्यों करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आरुष फंडामेंटल पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑथेंटिक वीडियो मिल जाएंगे। और दूसरी बात है, स्मार्ट मीटर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो स्मार्ट मीटर पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है। मैंने जैसे कहा शुरू में, ये मेरा 12वां वीडियो है। देखिए रिचार्ज कैसे करें इस पे बना दिया है, ऐप पे रजिस्ट्रेशन, डिस्कनेक्शन कैसे होता है, क्या जीरो होने पे तुरंत लाइन कट जाती है, प्रीपेड इंस्टॉलेशन का पूरा डिटेल प्रोसेस, डेली आप क्या क्या देख सकते हैं बिहार बिजली ऐप पे, फिर उसके बाद डेली बैलेंस डिडक्शन जो होता है उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। फिर मैंने लाइन कटने पे कैसे आप रिचार्ज करके तुरंत अपना रिकनेक्ट करवा पाते हैं इसके बारे में। फिर मैंने मीटर के बारे में भी बता दिया है, स्मार्ट मीटर के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में भी बता दिया है। तो स्मार्ट मीटर ही नहीं, आपको और सारे बहुत कुछ मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।